हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 की पोइम द लोटस के बारे में बता रहा हूँ। द लोटस एक ऐसी कविता है जिसमें किसी के स्वभाव, गुण, रूप आदि के बारे में वर्णन किया गया है और इसमें यह बताया गया है कि हमको कभी भी किसी भी प्रकार के हमारे रंग रूप या रूप आदि पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी इस प्रकार का घमंड करता है वो उसका पूरा नहीं होता है। ईश्वर ने हमको जो भी रूप दिया है, जिस भी रूप में दिया है, उसी में हमको प्रसन्नतापूर्वक रहना चाहिए। इस पोइम के अंदर दो फूलों के बारे में बात की गई है, एक लिली का फूल और एक रोज गुलाब का फूल। दोनों ही फूलों के मामले में दोनों ही अपने आप को बहुत ही आकर्षक मानते थे और लोगों के ग्रुप बने हुए थे फूल प्रेमियों के। किसी के अकॉर्डिंग तो गुलाब का अच्छा था, किसी के अनुसार लिली सर्वश्रेष्ठ फूल था इस संसार में। लेकिन लास्ट में उन सभी का घमंड चूर हो जाता है। तो हम इसका देखते हैं अर्थ। दोस्तों, इसमें मैं लाइनों को हाईलाइट भी करने की कोशिश करूँगा और आप खुद भी अपनी बुक्स पर इनको फिर देख सकते हो। लव कैम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर ए फ्लावर। इसके अंदर कवियत्री बोल रही है कि लव यानी प्रेम का देवता, कैम टू फ्लोरा, वो फ्लोरा यानी फूलों की देवी, उसके पास में आया आस्किंग फॉर ए फ्लावर, एक फूल लेने के लिए। प्रेम का देवता फूलों की देवी के पास में एक फूल लेने के लिए आया। दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन। दैट वुड ऑफ फ्लावर्स, वो ऐसा फूल लेना चाहता था जो निसंदेह, अनडिस्प्यूटेड यानी निसंदेह, क्वीन सबसे सुंदर फूल अर्थात फूलों की रानी हो। तो वो प्रेम का देवता ऐसा फूल चाहता था जो वास्तव में सभी फूलों में सर्वश्रेष्ठ हो। द लिली एंड द रोज, द लिली एंड द रोज long had been revivals for that high honor. The lily and the rose, लिली का फूल और रोज गुलाब का फूल, long had been revivals, काफ़ी लंबे समय से, रिवाइवल्स का मतलब होता है प्रतिद्वंदी। तो लिली का फूल और गुलाब का फूल काफ़ी लंबे समय से एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे। फॉर दैट हाई ऑनर, इस उच्च सम्मान को प्राप्त करने के लिए। तो आपको इन लाइनों का अर्थ क्लियर हुआ होगा। अगर आपको नहीं भी क्लियर हो आप फिर कमेंट बॉक्स में बता देना। बर्ड्स ऑफ पावर हैड संग देयर क्लेम्स। बर्ड्स ऑफ पावर, कवि कवियत्रियों का जो ग्रुप है उसने हैड संग देयर क्लेम्स, अपने अपने दावे किए हैं इन फूलों के लिए। यानी कई कवि लिली के फूल को अच्छा मानते हैं, कई गुलाब के को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। इस मामले में उन्होंने अपनी कई कविताएं लिखी है। द रोज कैन नेवर टावर लाइक द पेल लिली। कुछ कवियों का मानना है कि ये जो गुलाब का फूल है, कैन नेवर टावर, कभी भी स्थान प्राप्त नहीं कर सकता है, लाइक द पेल लिली, उस पीले लिली के फूल के समान आकर्षण। कुछ कवियों का कहना है कि ये जो इसका लिली का फूल है ये गुलाब के समान नहीं हो सकता है, विथ हर जूनोमैन, जितने की जूनोमैन एक सुंदरता की देवी थी कि उस देवी के समान सुंदर नहीं हो सकते हैं। अब यहाँ पर दोनों के अलग अलग मतभेद होते हैं इस लाइन में। कुछ कवि मानते हैं कि रोज कैन नेवर टावर, गुलाब का फूल कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता है उस पीले लिली के फूल के समान उच्च स्थान को। और कुछ कवि कहते हैं कि ये जो पेल लिली है, ये जो पीलापन लिए हुए लिली का फूल है, ये कभी भी जूनोमैन के समान सुंदर नहीं हो सकता है। जूनोमैन एक सुंदरता की देवी थी और ये जो वहाँ का रोमन का एक क्यूपिड देवता था उसकी पत्नी थी। इसको ऐसा कहा जाता है कि विश्व में सबसे ज़्यादा सुंदर स्त्री थी। बट इज द लिली लवलियर, लेकिन क्या वास्तव में लिली का फूल सबसे ज़्यादा सुंदर है। 10 बिटवीन फ्लावर फैक्शंस रैंक द स्ट्राइप इन साइकोज बावर।
10 बिटवीन फ्लावर फैक्शंस, इस प्रकार से बिटवीन मीन्स मध्य में, फ्लावर फैक्शंस फूलों के प्रति जो आकर्षण रखने वाले लोग हैं उनके मध्य में ये एक फैक्शंस, एक मतभेद उत्पन्न हो गया स्ट्राइप झगड़े के रूप में इन साइकोज हावर। साइकोज यानी उस सुंदरता की देवी के लता कुंज के नीचे बैठ करके ये लोग अपने अपने झगड़ों पर बिल्कुल अड़े हुए थे। 10 बिटवीन फ्लावर फैक्शंस रैंक द स्ट्राइप इन साइकोज बावर, इस प्रकार से इन लोगों के जो दो गुट बन चुके थे वो उस साइको देवी की कुंज अर्थात उसकी शीतल छाया के नीचे मजबूती से अपने अपने प्रिय फूल की श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए डट जाते थे या डटे हुए थे। आगे की लाइनों में गिव मी ए फ्लावर डेलिशियस एज द रोज, आगे प्रेम का देवता प्रेम की देवी से कहता है गिव मी ए फ्लावर, कि आप मेरे को एक ऐसा फूल दो, डेलिशियस एज द रोज, जो कि गुलाब के समान सुंदर हो, एंड स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड, एंड स्टेटली और इतना शानदार हो एज द लिली इन हर प्राइड, जिस प्रकार से लिली का फूल अपने पूर्ण यौवन में खिल करके एक गर्भीलापन लिए हुए होता है अर्थात गर्भ के साथ में खिला हुआ होता है, वैसा एक सुंदर फूल दो। बट ऑफ व्हाट कलर, तब प्रेम की देवी पूछती है कि आपको किस रंग का फूल चाहिए, रोज रेड, तब लव फर्स्ट चूज, प्रेम के देवता ने सर्वप्रथम कहा कि उसको तो रोज यानी गुलाब के फूल के समान लाल रंग वाला चाहिए। दोस्तों आप लोगों को इनकी प्रत्येक लाइनों का बिल्कुल आसानी के साथ में ट्रांसलेट करना है और आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर आपके ये इम्पोर्टेंट चैप्टर रहते हैं, आपके परसेंटेज को डेवलप करने में इनकी अहम भूमिका होती है क्योंकि इनमें से एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आते हैं। देन प्रेड नो लिली वाइट और बोथ प्रोवाइड, लेकिन कुछ ही देर बाद में अब प्रेम के देवता के अपना मन चेंज हो जाता है, तब वो कहता है कि नहीं मुझको तो, देन प्रेड तब वो प्रार्थना करता है प्रेम की देवी से कि नहीं लिली वाइट, कि मेरे को तो लिली के फूल के समान सफ़ेद रंग का फूल दो, और बहुत प्रोवाइड, और फिर बाद में कहता है नहीं नहीं मेरे को तो दोनों ही प्रकार के कलर दो, यानी गुलाब का जैसा लाल भी हो और लिली के जैसा सफ़ेद भी हो। एंड फ्लोरा गेव द लोटस, और अंत में जो फ्लोरा प्रेम की देवी है या फूलों की देवी है वो उसको लोटस कमल का फूल देती है, रोज रेड डाइड जो कि लाल रंग से रंगा हुआ था, एंड लिली वाइट और लिली के फूल की तरह सफ़ेद था, द क्वीनिस्ट फ्लावर दैट ब्लोज, जो सबसे सुंदर फूल वहाँ पर खिल रहा था। इस प्रकार से अंत में उसने प्रेम की देवी ने एक ऐसा कमल का एक ऐसा फूल जो गुलाब और लिली दोनों के गुणों को रखता था या दोनों के गुणों के समान वो रंग रखता था और उस बगिया में खिल रहा था, तो इस प्रकार का फूल प्रेम के देवता को दिया और इस प्रकार से सबसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त लोटस अर्थात कमल ने प्राप्त किया। बच्चों इस पोएम का आप बिल्कुल ट्रांसलेट करो, एक एक लाइन को आप क्लियर रखो, आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी कुछ होगा। अब हम इसके जैसे क्वेश्चनों पर नज़र डालते हैं, तो आपको क्वेश्चनों के मामले में भी आपके शॉर्ट टर्म्स क्वेश्चन ही आते हैं, ज़्यादा इसमें से बड़े नहीं आते हैं। जैसे वाई डिड क्यूपिड कैम टू फ्लोरा, कि क्यूपिड फ्लोरा के पास में क्यों आया, इसका आंसर आप दे सकते हो, टू गेट ए फ्लावर। व्हाट वाज द काज ऑफ क्वारल बिटवीन द लिली एंड द रोज, ये क्वेश्चन है कि लिली के और गुलाब के फूल के मध्य में झगड़ा होने का क्या कारण था।
तो इसका क्या कारण था? दे आर रिवाइवल्स, वो प्रतिद्वंदी थे। दे वांटेड द टॉप मोस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, वो संसार में सर्वाधिक सर्वोच्च स्थान प्राप्त करना चाहते थे। डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ द लिली या रोज, आप इन क्वेश्चनों को भी बिल्कुल तैयार कर लें। तो आप इसमें से फर्स्ट सेकंड दोनों क्वेश्चन तो कंफर्म कर ले सी एक्सरसाइज में से। अपन आने वाले टाइम में आप लोगों को जैसे यहाँ पर दी हुई है एक्सप्लेनेशन, में आपको एक्सप्लेनेशन भी बोर्ड पर बताने की पूरी कोशिश करूँगा। अभी मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारी पोइम्स के केवल ट्रांसलेशन के मामले क्लियर हो जाए। और आप लोगों को कंप्लीट वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अपने इस वीडियो को अपने अन्य दोस्तों के पास भी शेयर और लाइक ज़रूर करवाएं। धन्यवाद।